नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। शुरुआत बड़ी खबर से, और सबसे पहले कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। 9 नए पॉजिटिव केस उत्तराखंड में आए हैं। देवभूमि में आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है और इस बार जो संख्या है वो 9 आई है। 9 पॉजिटिव केसेस मिले हैं और संख्या बढ़कर हो गई है 1845। उत्तराखंड देवभूमि में 1845 की संख्या जा पहुंची है और जो 9 केसेस आए उनमें से 6 केसेस देहरादून से आए, 2 केसेस हरिद्वार से आए, तो उत्तरकाशी से भी केस आए। उत्तरकाशी से एक पॉजिटिव केस इसमें मिला है। और अगर हम कल से अब तक की बात करें तो 26 नए पॉजिटिव केस मिल गए। आज 9 केसेस आए हैं और कल से अब तक 26 नए मरीज मिले हैं। और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता रवि केंतुरा जुड़ गए हैं। रवि, दर्शकों को आप अपडेट तो दीजिए ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं, प्रवासी भी लगातार लौट रहे हैं और त्रिवेंद्र सरकार ये भी कह रही है कि स्थिति नियंत्रण में है। तो प्रदेश के हालातों के बारे में आप समझाइए कि ये हालात बदल क्यों नहीं रहे हैं। लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है और हालात किस तरह से निपट रही है त्रिवेंद्र सरकार। जी राजीव जी, देखिए सबसे पहले तो अगर हम कोविड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है 1845 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है और लगातार ये आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इस आंकड़े को किस तरीके से नियंत्रण करना है इसको लेकर सरकार भी गंभीर है और लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से प्रवासियों के लौटने का सिलसिला जब जारी हुआ तो ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हैरानी की बात है कि जब ये आंकड़ा जो है 60 और 65 के करीब जो है सिमट गया था, लेकिन प्रवासियों के लौटने के बाद जो है ये संख्या अब लगभग जो है 1900-2000 के करीब जो है पहुंचने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कुछ चूक भी हुई थी शुरुआत में, उन चूक को जो है सुधारा गया है। जैसे कि शुरुआत में ही लोगों को घर भेज दिया गया था। अब जो हाई रिस्क एरिया से आ रहे हैं ऐसे शहरों को चिन्हित किया गया है, ऐसे लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है। होम क्वारंटीन के जो नियमों की अनदेखी हो रही थी उस पर थोड़ा सा सख्ती बरती जा रही है। कल ही हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर बदहाली की तस्वीरें भी लगातार हम दिखाते आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है सरकार की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन राजीव, प्रदेशवासियों के लिए एक खुशी की खबर या एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं ये है कि जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। अभी तक हम कह सकते हैं कि 1100 से ज़्यादा जो कोरोना के मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं, अपने घर चले गए हैं। तो ऐसे में 60 से 65% हम कह सकते हैं कि अच्छी बात है, क्योंकि ये जो अभी तक इंटरनल इम्यूनिटी है जो उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन रवि, मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है। चेन टूट जाए कोरोना की और संक्रमण ना हो, उसके लिए क्या कर रही है त्रिवेंद्र सरकार? जी राजीव, जैसे कि मैंने बताया कि जो हाई रिस्क से आ रहे हैं, जिन लोगों पर जो है संक्रमण की ज़्यादा आशंका है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, उन लोगों को घर नहीं भेजा जा रहा है। उनके लिए सरकारी जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं वहीं पर उनको रखा जा रहा है और वो किसी से ना मिले, इसको लेकर भी जो है सख्ती से एहतियात बरती जा रही है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, क्योंकि राजधानी देहरादून में सबसे ज़्यादा केस हैं अभी तक कोरोना के, और यहाँ पर जो है सैटरडे और संडे 2 दिन जो है इसे पूर्ण तरीके से बंद किया गया है। नगर निगम का जो क्षेत्र है 100 वार्ड जो है देहरादून के, तो ऐसे में यहाँ पर सैनिटाइज का काम भी किया जा रहा है ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन इसके साथ ही जो एक गंभीर विषय है वो टिहरी गढ़वाल का है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर जो है तीसरे नंबर पर जो है टिहरी है नैनीताल के बाद। तो ऐसे में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरीके से जो कोरोना ने अपने पांव पसारे हैं, जहाँ पर पूरा जिला जो है कभी ग्रीन जोन में हुआ करता था, आज वहाँ पर जो है संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ऐसी जगहों पर सरकार को और ज़्यादा व्यवस्थाएं बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। तो वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से सुचारू करनी है, क्वारंटीन नियमों की अनदेखी ना हो, यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं करनी है, प्रशासनिक लोगों पर भी जिनकी जिम्मेदारियां जिनको दी गई हैं उन पर किस तरीके से नियंत्रण रखना है, मॉनिटरिंग करनी है, ये एक बड़ा सवाल है। तो खास तौर पर चाहे हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, आला अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पर प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं वो किस तरह, क्या वेंटिलेटर्स हैं वहाँ के अस्पतालों में, बेड्स हैं या नहीं हैं, इस दिशा में सरकार ने क्या किया? अस्पतालों की संख्या बढ़े, बेड्स की संख्या बढ़े, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़े, क्योंकि बहुत से अस्पताल ऐसे जहाँ वेंटिलेटर नहीं है, दूसरे इक्विपमेंट्स नहीं है।
जी बिल्कुल राजीव, देखिए वेंटिलेटर्स की अगर बात करें तो बहुत कम संख्या में उत्तराखंड के पास वेंटिलेटर्स हैं, और ऐसे में अगर ये संख्या नियंत्रण में नहीं आती है, कोविड के मामले ज़्यादा बढ़ते हैं और ख़ासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। लेकिन लगातार केंद्र के से भी ये मदद मांगी जा रही है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं उन पर कोई कमी ना हो, और इसके लिए एक बजट जो है अलग से भी तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को ही अब ये कह दिया गया है कि वो अपने स्तर से जो है तमाम चीज़ों को खरीद सकते हैं, और इसके लिए केंद्र से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। जहां तक कोविड अस्पतालों की बात है तो चाहे कुमाऊं और गढ़वाल जो 2 मंडल हैं उत्तराखंड के, वहां पर कोविड अस्पतालों को एक क्षेत्र वाइज जो है बनाया गया है। जो पहाड़ हैं वहां पर जो है श्रीनगर में कोविड अस्पताल बनाया गया है, हल्द्वानी में जिस तरीके से बनाया गया है, और ऋषिकेश में। लेकिन ऋषिकेश एम्स की बात करें तो वहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा हुई है, और इसको देखते हुए अब जो वहाँ पर जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं और जो होटलों का अधिग्रहण भी सरकार के द्वारा किया गया है, वहाँ पर भी अब पेशेंट को रखा जा रहा है। तो ऐसे में पूरी व्यवस्थाएं हैं। हमने पहले भी जिक्र किया था कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो होटल्स हैं और जो कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो होटल्स हैं उनको भी अधिग्रहण किया गया है कि आने वाले समय में अगर स्थिति बिगड़ती है या फिर पेशेंट अगर ज़्यादा होते हैं तो किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है संख्या कहाँ पर रुकेगी, और इस चैन को तोड़ने के लिए लगातार जो है जो कोशिशें हैं उन कोशिशों के साथ साथ आम जनमानस की भी सहभागिता जरूरी है, क्योंकि रियायतें दे दी गई हों, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले, अनावश्यक तरीके से वो ना निकले, क्योंकि बिल्कुल। रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कोशिश ये कीजिए कि सारे काम सरकारी ना करें, क्योंकि आप अपने स्तर पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम कोरोना के इस केस में कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, आप ग्लव्स, आप मास्क लगा सकते हैं, खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बाहर निकलें तो आप एहतियात ज़रूर बरतें, इससे आप बच सकते हैं। बहरहाल इधर कांग्रेस आरोप लगा रही है प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कि कोरोना से निपटने में प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार फेल हो गई है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर भगत ने करारा प्रहार किया। बंशीधर भगत ने कहा कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक तो कांग्रेस है। नदी में बाढ़ आ जाए तो सांप, चुचुंदर, कौवे सब एक पेड़ में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार जब कोई देश के लिए संकट खड़ा होता है तो सारे विपक्षी दलों का कर्तव्य है कि वो एकजुट होकर काम करें, न कि एक दूसरे की बुराई करें। ऐसे मौके पर कांग्रेस अनर्गल बयानी करके जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। इसलिए मैंने कहा कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना है नहीं कहा, या कोरोना बीमारी लग गई नहीं कहा, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है जो जनता को भ्रम की स्थिति में डाल रहे हैं। खबर मसूरी से, जहां पर कोरोना महामारी के चलते प्रशासन शहर से आने वाले हर एक व्यक्ति पर नजर रख रहा है। यही वजह है कि एसडीएम प्रेमलाल ने इससे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मसूरी में आने वाले हर एक व्यक्ति को मसूरी यूथ हॉस्टल में स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवाना होगा, परीक्षण उनका स्वास्थ्य का होगा, और इसके साथ ही अगर कोई रेड जोन से आ रहा है तो उसका भी परीक्षण होगा, उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। अन्य लोगों को अपने घरों में 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना ही पड़ेगा। एसडीएम प्रेमलाल ने बताया कि मसूरी इस समय कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त है, लेकिन अनलॉक 1 के बाद अब राज्यों से लोग बड़ी तादाद में मसूरी आ रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। मसूरी में कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने एसडीएम से मसूरी में लोगों द्वारा रात 9 बजे सुबह 7 बजे तक जनता कर्फ्यू, जो कर्फ्यू लगाया गया है, उसका उल्लंघन करने की शिकायत की है। तो सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक जो कर्फ्यू लगाया गया है उसकी शिकायत की है। उन्होंने कहा कि अनलॉक 1 के तहत रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है, और ऐसे में लोग खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। तो वहीं बाहर से आने वाले लोग इसी समय बिना किसी रोक टोक के मसूरी में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कि मसूरी के लोगों में दहशत का माहौल है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस के द्वारा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जा रही। और सुनील हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। सुनील, क्या कुछ शिकायतें की गई और क्या वाकई ऐसा है वहां पर कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का पालन नहीं किया जाता है, लोग बेधड़क घूमते हैं?
देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अनलॉक 1 हुआ उसके कारण बाहर से लोग आ रहे हैं और ऐसे में अनलॉक 1 के तहत रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है और किसी भी वाहन की आवाजाही पर यहाँ पर रोक लगी है। परंतु मसूरी में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जो बाहरी लोग हैं वो बेखौफ यहाँ पर रात को आ रहे हैं और कहाँ क्वारंटाइन हो रहे हैं, किस होटल में ठहर रहे हैं, इसकी कोई भी जानकारी प्रशासन को नहीं है। और इसी को लेकर यहाँ पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने शिकायत करी है कि इसे कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा है। और जिस तरीके से दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वहीं से ये लोग आ रहे हैं तो दिक्कतें साफ तौर पर है। और उन्होंने कहा कि ऐसे में मसूरी इस समय कोरोना संक्रमण से मुक्त है। अगर इसी तरीके से लापरवाही रही तो यहाँ पर कोरोना फैलने से फैल सकता है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। जी सुनील, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो गौरव अग्रवाल जो कि शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनका ये आरोप है कि यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। रात को आवाजाही हो रही है, कौन कहाँ किस होटल में ठहरा है, कहाँ क्वारंटीन हो रहा है या हो भी नहीं रहा है, इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। नहीं प्रशासन देख रेख कर रहा है। आज जो लोग आपके बाहर से आ रहे हैं, जो हमारे दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से हमारे बाहर के लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मसूरी की लोकल या जनता में एक डर और भय का माहौल आपका पैदा हो गया है। और मैंने उनसे ये भी एक सवाल उनसे पूछा कि 9 से 7 जो आपकी केंद्र की गाइडलाइंस हैं उसमें ये बोला गया है कि 9 से 7 आपका कर्फ्यू रहेगा। पर मैंने पिछले हफ्ते या भर से स्वयं और मेरे को हमारे अब बहुत यहाँ के लोगों का फ़ोन भी आया कि रात को भी गाड़ियाँ आपकी हरियाणा नंबर की, दिल्ली नंबर की आ रही हैं। तो मैंने इस विषय में एसडीएम साहब से मांग करी कि ऐसे जो भी लोग हैं इन्हें यहाँ पर रोका जाए और जो भी यहाँ पर आके रह रहे हैं, जो भी सरकार के मानक हैं, जो भी राज्य वो आपकी सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए। उत्तरकाशी में प्रशासन की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ गई। प्रशासन ने पहले तो 2 जवानों को कोरोना के 4 संदिग्ध मरीजों के साथ में क्वारंटीन कर दिया कई दिनों तक के लिए। फिर संदिग्धों की रिपोर्ट आने से पहले ही इन जवानों को उनके घर जाने की इजाजत दे दी गई। प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोरोना के इन संदिग्ध 4 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये 4 पॉजिटिव मिले। इसके बाद इन दोनों जवानों के सैंपल लिए गए तो ये भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोरोना को लेकर कितना गंभीर ये प्रशासन है, कितना सजग प्रशासन है कि संदिग्धों के साथ में जो कोरोना संदिग्ध हैं उनके साथ स्वस्थ हष्ट पुष्ट हमारे जवानों को भेज दिया और अब वो भी कोरोना पॉजिटिव मिले। हाई रिस्क कॉन्टेक्ट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करते हुए उनमें से मैक्सिमम लोगों को हम लोग सैम्पलिंग और क्वारंटीन के लिए ला चुके हैं और कुछ लोगों को लाने की कार्रवाई की जा रही है। और इनके सेकेंडरी कॉन्टेक्ट जो है या गांव में जो है प्रिकॉशनरी तौर पे सारी ILI के सर्विस और वो सब किया जा रहा है और हमारे अलर्ट पे हैं। देश में कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आ रही है। देश का कोरोना का अपडेट क्या है ये आप जान लीजिए। इसी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। 3.5 लाख के बिल्कुल नजदीक कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। अब तक कुल 3,43,091 मरीज संक्रमित हमारे देश में हो गए हैं और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 10,667 मामले सामने आए। हालांकि जो कल आंकड़े आए थे ये उससे थोड़ा कम जरूर हैं, लेकिन 10,000 के पार हैं। 10,667 मामले सिर्फ 24 घंटे में सामने आए हैं और संक्रमण से अब तक करीब 10,000 मरीजों की मौत भी हो गई। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, अपडेट दीजिए। बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो देश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो इसमें थोड़ा राहत मिली है, क्योंकि अगर इसके पहले पिछले 24 घंटे की बात करें तो जहां 11,500 मामले आए थे तो वहीं पिछले 24 घंटे में केवल 10,667 मामले आए। लेकिन ये भी काफी चिंताजनक है और मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर अब अगर बात करें तो 99 पर पहुंच गया, यानी कि 9,900 पर। ये काफी जो है चिंता की बात है और लगातार केंद्र सरकार इस मामले को टैकल करने के लिए बैठकें भी कर रहे हैं। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उनके शासक से बातचीत करेंगे। लेकिन जो देश के लिए सबसे अच्छी बात है वो रिकवरी रेट की है। रिकवरी रेट लगातार देश में बढ़ रहा है। 52.86% रिकवरी रेट हो गया। कुल अगर अब तक मरीजों की बात करें तो 1,80,012 मरीज ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 10,215 मरीज ठीक हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये विश्वास भी होना चाहिए कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये वाकई में चिंताजनक है। 10,000 के ऊपर लगातार मामले आ रहे हैं और अब केंद्र सरकार भी इससे सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री बातचीत करने जा रहे हैं कि किस तरीके से मामले को आगे टैकल किया जाए। जी अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो
रिकवरी रेट काफी अच्छा है। 1,80,012 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। तो एक्टिव केसेस 1,53,178 हैं। चलिए खबरों में एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं। अब रुक करेंगे हरिद्वार का। हरिद्वार में कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन सर्वे करने जा रहा है। आशा और इसके साथ साथ आंगनबाड़ी महिलाओं की मदद से सर्वे किया जाएगा और इस दौरान लोगों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने जैसे तमाम जरूरी विषयों की जानकारी दी जाएगी। एक व्यक्ति का जो है सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें किसी का भी अगर कोई लक्षण है वो तत्काल जो है पता चल जाएगा, और अगर लक्षण नहीं भी हो तो अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर कोई बीमारियों अन्य बीमारियों के साथ ऑलरेडी पीड़ित व्यक्ति हैं, या कोई गर्भवती महिला है, या छोटे बच्चों हैं, समाज कल्याण का पेंशनर्स है, इस प्रकार का एंटायर जानकारी उस सर्वेलेंस में इकट्ठा किया जाएगा। टिहरी में लगातार प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है, जिससे कोरोना के संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में अभी तक 294 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें से 213 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 81 एक्टिव केसेस अभी तक कोरोना आइसोलेशन वार्ड में हैं। सिम्टोमेटिक थे, उनको हम लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए दून हॉस्पिटल और एम्स भेजा था। उनमें से 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1 की स्थिति सामान्य है। अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें तो ज़िले में 10 कंटेनमेंट जोन अब तक बन चुके हैं, और हम लोग पुलिस के माध्यम से, प्रशासन की टीमें हैं और मेडिकल की टीमें हैं जो कि इन सभी गाँव में एक्टिव सर्विलांस कर रही हैं। घर घर जा कर के सर्विलांस हो रहा है। हमारी इन 10 के 10 गाँव में 19 टीमें हैं जो मेडिकल की काम कर रही हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल में भर्ती। इस बीच एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ही सत्येंद्र जैन हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। राजीव गांधी अस्पताल में सत्येंद्र जैन को भर्ती करवाया गया है और उनको बुखार और सांस लेने में समस्या हो रही है, इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं अविनाश बताएं। बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, इनको कल रात को दिक्कत हुई सांस लेने में और बुखार हुआ, लेकिन रात में उन्होंने दवा ली। लेकिन इसके बाद अगर सुबह बात करें, सुबह जब हालात ठीक नहीं हुए तो ये राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। अब इनका कोरोना टेस्ट कुछ देर में किया जाएगा, जिसके बाद देखा जाएगा कि कहीं कोरोना है या नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर अभी बात करें, उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, बुखार है। डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है, अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं वो। अब उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जी अविनाश, नजर बनाए रखें, अब आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। सत्येंद्र जैन, जो सिम्टम्स हैं बुखार या सांस लेने में तकलीफ, ये सिम्टम्स हैं कोरोना के और अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनका कोरोना का टेस्ट होगा आपसे कुछ देर बाद। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है। इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि ग्रिल बनाए तो सिर्फ SRMB रियल स्टील से।